अस्सलाम वालेकुम। असाबी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, थकान और 100 बीमारियों का इलाज आज की इस रेसिपी में है। 20 रुपए के बाजरे के आटे का ये नुस्खा जिस्म को शेर की तरह ताकतवर बना देता है। और इन लड्डू को हम इतना टेस्टी बनाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बाजरे के लड्डू खा रहे हैं या कोफ्ते खा रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं हम ये विंटर स्पेशल हेल्दी और टेस्टी बाजरे के लड्डू, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली बाजरे के लड्डू को स्ट्रॉन्ग टेस्ट देने के लिए हमने लिया है हरा लहसुन। ये बिल्कुल हरी प्याज की तरह लगता है बट वो मोटी मोटी होती हैं और ये पतला पतला होता है। और इसके ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं एंड बाजरे के साथ हरे लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह। अच्छा, इसका वाइट पार्ट भी हमने लिया है, उसे भी हमने बारीक बारीक चॉप किया है एंड ग्रीन पार्ट भी, दोनों को अच्छे से चॉप कर लेंगे और किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। इसके लिए हमने लिया है बाजरे का आटा 500 ग्राम। नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा एंड पानी डालकर गूंदना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे। ये लड्डू ये जो लड्डू है ना, ये गुजराती, मेमनी एंड कच्ची कम्युनिटीज़ में बहुत पसंद किए जाते हैं। कुछ लोग इसे ब्रेकफास्ट में दही के साथ खाते हैं, कुछ लोग शाम की चाय के वक्त इसे लेना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये लंच में अच्छे लगते हैं एंड मैं ये किस तरह सर्व करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। एंड ये लीजिए जी, हमारा आटा तैयार हो गया है। इसे हम रेस्ट नहीं देते, फ़ौरन इसकी रोटियाँ बना लेंगे। मैं इस तरह प्लास्टिक की शीट पर बाजरे की रोटियाँ बनाती हूँ। आप किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस रेक्टेंगुलर प्लास्टिक शीट पर पेड़ा बनाकर रखेंगे एंड इसे इस तरह हाथों की मदद से स्प्रेड करते जाएंगे। बहुत ही ईजीली इस मेथड से ये गोल बड़ी शेप में एंड पतली पतली रोटियां बनती हैं। तवे पर इसे पकाएंगे। जैसे ही बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, नाइफ़ की मदद से इसे पलट देंगे, वरना बहुत जल्द इसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। वैसे दिखने में ये सीमेंट की रोटी की तरह लगती है। किस किस को ऐसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए जी, हमने फ़ौरन ही उठा लिया तो ये पिंक पिंक सा पक रहा है। साथ ही दूसरी रोटी भी बनाते जाएंगे। जब सारी रोटियां बन जाएगी तब हम इसे मोटा मोटा सा इसका चूरमा बना लेंगे। इस तरह सारी रोटियों का बना लिया है मैंने। जो लहसुन हमने चॉप किया था वो भी ऐड करेंगे एंड अब इसमें हम बारबेक्यू टेस्ट देंगे। वो कैसे हम देंगे, इसे हम कोयले का धुआं देंगे। तो कुछ लोग पसंद नहीं करते, अगर आपको भी पसंद ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। कोयला ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे एंड कवर कर देंगे। कोयले के धुएं से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। कुकिंग ऑयल आपने नीम गरम लेना है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अच्छे से हाथों से इसको मसलेंगे, तब तक मसलेंगे जब तक कि ये बाइंड होना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं और पसंद करते हैं, बट मैंने लिमिटेड ऐड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। एंड कुछ लोग हाथों से नहीं मसलते हैं, वो ग्राइंड कर लेते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हाथों से जो कंसिस्टेंसी रहती है वो ग्राइंड करने में नहीं रहती। कभी बहुत बारीक ग्राइंड हो जाता है एंड कभी कभी मोटे मोटे से पीसेस रह जाते हैं। आपने इस तरह ताज़ी रोटियां बनाकर फ़ौरन ही चूरमा बना लेना है एंड नीम गरम ऑयल ऐड करके मसलेंगे तो ये बहुत आराम से मसला भी जाता है एंड जल्दी ही बाइंड भी हो जाता है। ये देखिए अब ये बाइंड हो रहा है, तो अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है एंड सर्दियों में वैसे ही बाजरे की रोटी खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो वैसे तो ये सिर्फ बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए आप इस तरह के लड्डू बनाकर खाएं। स्पेशली बच्चों को ज़रूर दें। बहुत सी बीमारियों का ये इलाज है एंड 100 तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। एज आ इम्यूनिटी बूस्टर भी आप इसे खा सकते हैं। थकान, जोड़ों का दर्द, बैक पेन, हर तरह की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारे ये लड्डू तैयार हो गए हैं एंड मैं इसे लंच में चटनी एंड बैगन के भरते के साथ सर्व करती हूँ।
जिस चटनी के साथ मैं इसे सर्व करती हूँ उसकी लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपको गुजराती, कच्छी, मेमनी कम्युनिटीज़ के बैंगन के भरते की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए जी, मिलती हूँ अगली ऐसी ही मज़े की रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक गुजराती मोहनथाल की रेसिपी नहीं देखी तो आपने वो भी ज़रूर वॉच करनी है। मिलती हूँ अगली ऐसी ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।